बेवफा औरत चालाक होती है, वरना औरत में कोई बुराई नहीं। औरत में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं अगर वो वफादार है। मर्द तो पैदाइशी तौर पर 2 नंबर है। वफा अभी तक जो कायम है वो है ही औरत की वजह से। मैं किसी का दुश्मन, मैं औरत के हकूक का सबसे बड़ा दाई हूं। मैं तो बेहयाई के खिलाफ था। उससे मैं बात जगह ऐसी है कि मैं गालियां देने लगता हूँ। औरत जब शक करती है तो मुझे हंसी आती है, लेकिन मर्द जब शक करता है तो मुझे रोना आता है। कहानियां कब जन्म लेती हैं? जब आपको कुछ लेसन दिया जाना है, वरना तो आप किस्सा सुना रहे हैं ना। ये तो अभी हम तय नहीं कर पाए कि ये मर जाना सैड एंडिंग है या जिंदा रह जाना सैड एंडिंग है। यहाँ ऐसे बहुत हैं जो अपनी लाश अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं और देखने में जिंदा है। पेड़ लगाने वाला और फल खाने वाला दोनों में फर्क होता है। इश्क होता ही ऊंचे लेवल का है, वरना वो इश्क होता ही नहीं। ये वो विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। अफेयर कभी मोहब्बत होती है, मोहब्बत के साथ अफेयर का लफ्ज लगाना ही उसकी तौहीन है। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, मेरे साथ आज मरूफ शायर और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने मर्द और औरत के रिश्ते के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा है और उसने काफी मकबूलियत भी पाई है, लेकिन आप बताएं कि दर हकीकत मर्द और औरत का रिश्ता है क्या? एक आयत याद आती है आपको, और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया जी। तो उसने मोहर सख्त कर दी कि तुम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो आइडिया स्टूपिड। अगर कोई सोचता है, कोई मर्द सोचता है वो औरत के बगैर रह सकता है, और कोई औरत सोचती है कि वो मर्द के बगैर रह सकती है। हाँ, इनकी बॉन्डिंग के जो इश्यूज हैं वो हमेशा पार्ट ऑफ डिस्कशन रहे और पार्ट ऑफ डिबेट रहे। हम चूंकि मर्द फिजिकली ताकतवर थे तो हमने सदियों तक औरत को उसके हुकूक का एहसास नहीं होने दिया, और बदकिस्मती से जब उसको अपने हुकूक के बारे में सोचने का वक्त आया उसके पास, तो इंस्टेड कि वो अपने हुकूक को फाइंड आउट करती और उसको लिस्ट डाउन करती, उसने मर्दों के हुकूक में से हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। दिस इज वेयर द क्लैश अकर्स। सर, मर्द जो हैं वो औरतों को चालाक कहते हैं और जो औरतें मैं तो नहीं कहता। मतलब ये हमारे बेवफा औरत चालाक होती है, वरना औरत में कोई बुराई नहीं। औरत में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं अगर वो वफादार है। वफादार औरत को मैं एक लम्हे के लिए बुरा नहीं कह सकता, वो कुछ भी कर रही हो। सर, ज्यादातर मर्द वफादार हैं या फिर औरत वफादार है। मर्द तो पैदाइशी तौर पर 2 नंबर। बेवफा मर्द है और वफादार औरत है। हाँ, ज्यादा औरतें वफादार है। इफ यू हैव टू टेक अ कंपैरिजन ऑफ द टू, इफ यू मेक अ रेशियो, तो औरत इज ऑन द वेरी हायर साइड। वफा अभी तक जो कायम है वो है ही औरत की वजह से। हाँ। सर, जो औरतें ज्यादातर औरतों के हकूक के लिए काम करती हैं, कहा जाता है कि आप उनके दुश्मन हैं। उनमें से 80% औरतें जो है ना, उन्होंने दूसरी औरत के हक खड़े होते हैं। डेटा कलेक्ट कर लेना। मैं किसी का दुश्मन, मैं औरत के हकूक का सबसे बड़ा दाई हूं। मैं तो बेहयाई के खिलाफ था। मैं सब प्लीड करता हूँ आज तक, और उससे मैं बात जगह ऐसी है कि मैं गालियां देने लगता हूँ कि लड़की के 2 बुनियादी हक है, उनसे कभी ना छीनो। एक, शादी के वक्त उसकी मर्जी, कयामत आ जाए आप की सबसे बड़ी जवाबदेही होगी बैसियत बाप और भाई कि आपने अपनी बेटी और अपनी बहन से शादी के वक्त उसकी मर्जी पूछी थी, और अगर आप उसकी मर्जी नहीं पूछते तो आप शादी नहीं कर रहे। हाँ सर, आप पे सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया जाता है कि आप औरतों की आजादी के खिलाफ हैं, उनकी खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। बातें वो जो 35-36 का गिरोह है वो बकवास करता है, वरना औरत तो मेरा बड़ा एहतराम करती है, मैं औरत का बहुत एहतराम करता हूँ। तो आप इस तरह का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। मेरे मैं 20 दफा कह चुका, मेरे यहाँ राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे औरत की हुकूमत है। मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी बहू, आप टॉक टू माई बहू, तो आज 3 साल हो गए उसको शादी हुई, उसको बोलो आज तक कभी किसी बात पर इनकार किया? नो। मेरे यहाँ तो किसी की जरूरत नहीं है, और ये हुकूमत मैंने कराई है बिकॉज आई यूज्ड टू बिलीव इट राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मैं अपनी बीवी से शादी के दिन 2 बातें की। हम छोटे छोटे थे, वो 15 साल 8 महीने की थी, मैं 19 साल 5 महीने का था। एंड आई टोल्ड हर 2 थिंग्स कि एक तो अभी तुम छोटी हो, किसी ऐसी लड़की से दोस्ती ना करना जिसका ब्रेकअप हुआ हो। ये नहीं कि वो बुरी है, वो किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दूसरी, हुकूमत करना मुझ पर। ये 2 लफ्ज कहने वाला शख्स
नाउजुबिल्लाह। और उसके बाद वो हुकूमत कराई मैंने बाय ऑल मीन्स। मेरे बेटों को जगाया जा सकता है किसी भी वक्त, मेरी बेटी को, मेरी बहू को, मेरी बीवी को आप नहीं जगा सकते, वो अपनी मर्जी से उठेंगी। सर आप क्या समझते हैं कि औरतें ब्रेकअप के बाद या इस तरह का जब कोई सीन होता है तो उसके बाद क्यों एक दूसरे से जलती हैं और इस तरह करके क्यों होता है? देखो कुछ चीजें फितरत में, मिसाल के तौर पर शक जो है वो औरत की फितरत में, लाइक दैट। जिस औरत को मोहब्बत होती है वो शक करती है अपने शौहर के ऊपर, तो टू ए सर्टेन लेवल आई परमिट दैट, आई अप्रिशिएट दैट। बल्कि मैंने कहा भी एक जगह कि मैं औरत जब शक करती है तो मुझे हंसी आती है, लेकिन मर्द जब शक करता है तो मुझे रोना आता है। दोनों में मैन्युफैक्चर्ड ऐसा नहीं है। मर्द जब शक करता है तो चीजें कुछ खराब हो गई होती हैं, वरना वो शक नहीं करता, उसकी फितरत में शक करना है नहीं। ठीक है। हाँ। तो सर हमारे आजकल मुआशरे में जो ड्रामे चल रहे हैं ज्यादातर मैं उन पर डिस्कस नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ मेरे ड्रामे के बारे में, आई डोंट टॉक अबाउट अदर्स। मैं सवाल ये आपके सवाल कीजिए, आप जवाब दीजिए। सर आपके जो ज्यादातर ड्रामे हैं उसमें हमेशा मोहब्बत को जवाल ही क्यों होता है? मतलब अगर मोहब्बत को कभी जवाल नहीं होता, आप मुझे सुना ही नहीं है। नहीं, जैसे प्यारे अफजल है, सदके तुम्हारे है, उसमें मिलते नहीं है आपस में। अच्छा, एक ये सवाल मुझसे ना, मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका। मुझे ना वॉइस ऑफ अमेरिका से एक हिंदू लड़की इंटरव्यू कर रही थी, तो उसने मुझे सवाल पूछा कि खलील साहब व्हाई ऑलवेज सैड एंडिंग। तो मैंने कहा व्हाट इज सैड एंडिंग? तो उसने कहा ये जो आपके ड्रामे के एंड में हीरो या हीरोइन मर जाती है। तो मैंने कहा ये तो अभी हम तय ही नहीं कर पाए कि ये मर जाना सैड एंडिंग है या जिंदा रह जाना सैड एंडिंग है, ये तो अभी तय ही नहीं हुआ। पहले यहाँ तक पहुंच तो जाइए। यहाँ ऐसे बहुत हैं जो अपनी लाश अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं और देखने में जिंदा है। होता है ना ड्रामा, अक्सर हम फिल्म्स देखते हैं ड्रामे, उसमें साथ में जो प्यार करने वाले होते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन आपके किसी भी ड्रामे में ऐसा नहीं होता। मेरे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब मिल गए तो कहानी क्या है? कहानियां कब जन्म लेती हैं? जब आपको कुछ लेसन दिया जाना है, वरना तो आप किस्सा सुना रहे हैं ना कि बाद में वो हंसी खुशी रहने लगे। हंसी खुशी रहने लगे तो छोड़ो, मसला क्या है कहानी सुनाने का? तो देन यू डू नॉट हैव अ मैसेज आउट ऑफ दैट, यू नो। और देखो, एक बड़ी किसी ने कहा, मेरा जुमला नहीं है, कि तख्लीक जो है दर्द की कोख से जन्म लेती है। तो दर्द में हंसी खुशी रहना नहीं होता। हाँ, उस दर्द को देखने के बाद और उसके मुज़म्मरात को समझने के बाद कई लोग फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं। उन्होंने वो दुख झेले होते हैं। पेड़ लगाने वाला और फल खाने वाला दोनों में फर्क होता है। सर जिस तरह आपकी बातें, ऐसे लगता है कि आपको भी कोई ऊंचे लेवल का इश्क आपको हुआ था जो आपको नहीं मिला। इश्क ऊंचे लेवल का क्या होता है? मतलब बहुत हाई लेवल का इश्क होता ही ऊंचे लेवल का है, वरना वो होता ही नहीं है। सर इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लोग घटिया नाम रखे हुए हैं, जैसे एक बच्चे के मेरे निकनेम थे 3, उससे कवर नहीं बदलता था। देखो, मोहब्बत जब होती है ना, मोहब्बत के बारे में मैंने कहा ये वो विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है, वो नगमा है जो हर साल गाया नहीं जाता। लेकिन हमने हर अफेयर का नाम मोहब्बत रख दिया हुआ है। मोहब्बत के बड़े बड़े प्रीरेक्विजिट्स हैं, उन तक पहुंचना, उस विलायत तक पहुंचना एक तपस्या का खेल है। वो चुनाव है परवरदिगार का कि हाँ ये अब क्वालिफाई करता है या ये अब क्वालिफाई करता है। और इश्क वही, कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा नाम रखे हुए। तो सर आप समझते हैं कि आजकल का जो मोहब्बत और आजकल के जो अफेयर्स वगैरह हैं, हाँ, अफेयर की भी मोहब्बत होती है। अब मोहब्बत के साथ अफेयर का लफ्ज लगाना ही उसकी तौहीन है। आजकल है ना जो यंग जनरेशन है वो ये हमेशा से था। अपॉर्चुनिटीज का फर्क था, ग्रेजुअली अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। ठीक है, वो जो सोच है वो नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं आया। कल भी मर्द ऐसा ही था, आज भी मर्द ऐसा है। कल भी घटिया लड़कियां घटिया थी, आज भी घटिया है। कल भी अच्छी लड़की अच्छी थी, आज भी अच्छी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आई डोंट बाय कि आजकल चूंकि मौके ज्यादा है। ठीक है। हाँ सर लास्ट क्वेश्चन ये कि आप समझते हैं कि शादी से पहले भी प्यार होता है? ऑफ कोर्स हो जाता है, उसमें फर्क है। आपको लिमिट्स नहीं क्रॉस करनी। देखो, पहले तो मैं अफेयर्स को वाली लड़कियों को मैं हमेशा मशवरा दे करता हूँ, बहुत आसान है ये जज करना कि द मैन इज ट्रू टू यू, उन्होंने हाथ ना लाने दो, पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ गलती होती है, हो जाती है। आपको, यू आर ह्यूमन बीइंग, आपको मोहब्बत नहीं हो सकती,
और यहाँ माँ बाप ने ये अजीब खेल खेले कि मुंडे को मोहब्बत हुई तो ब्लश करते हैं दोनों के गाल, और लड़की को मोहब्बत हुई तो सर पीटने लगते। हाँ, उसे ही पूछिए तुमने लिमिट्स तो क्रॉस नहीं की, फिर कोई गुनाह नहीं है। लिमिट्स क्रॉस करना गुनाह है, उसमें नुकसान लड़की का होता है। मर्द तो घाट पर बैठा हुआ चोर है।